के लिए खर्च करे। वही आगे चलकर बाबा साहब ने कहा कि उत्पाद शुल्क जो लगता है, आज की जीएसटी आप देते हैं, उसका आधा % कम से कम शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। आज की नई पॉलिसी बन गई, लेकिन आज भी 6% बात कहते हैं, 6% बहुत मामूली सा 1.5% या 2% खर्च हो पाता है। इसलिए जिस देश में रिसर्च पर, जिस देश में शिक्षा पर खर्च नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता, वहां पर शिक्षा का माहौल ऐसे ही होता है। आज इस मंच पर मुद्दों की बात हुई थी, लेकिन मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों की समस्या का समाधान सिस्टम से होता है। आज हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। जो हमारे महापुरुषों ने सिस्टम बनाया था, वो मान्यवर साहब तक चला, लेकिन मान्यवर साहब के लाने के बाद में वो सिस्टम रुक गया है। और जब सिस्टम रुक जाता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम दुनिया का प्रोग्राम से चलता है, आज हमारे पास प्रोग्राम है तो सिस्टम नहीं है, सिस्टम है तो प्रोग्राम नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो आज प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिविजुअल प्रोग्रेस कोई मायने नहीं रखती जब तक कि सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, सोशल प्रोग्रेस नहीं होती। आज हमें जरूरत है कि सोशल प्रोग्रेस की और अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस है उसको उसमें समाहित करने की, तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है। आगे मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि विजन तो है लेकिन एक्शन नहीं है, एक्शन तो है लेकिन विजन नहीं है। जब तक विजन नहीं है, विजन आपके पास नहीं है और विजन के साथ एक्शन नहीं है, हम कभी भी किसी भी मकसद में आगे नहीं बढ़ सकते। बात यह है कि जो मैं थोड़ा सा एक सेकंड बताना चाहता हूँ। एक राज्य था, उस राज्य पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, राजा मारा गया, सेनापति मारा गया, और उस दूत के माध्यम से राजगुरु के लिए संदेश भिजवाया जाता है कि सेना खत्म हो गई, सेनापति मारा गया, धन लूट गया, राजा खत्म हो गया। लेकिन वो गुरु कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक शिक्षक जिंदा है, जब तक गुरु जिंदा है, राजा और पैदा कर दिए जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, कारवां रुका है तो वो ट्रेनिंग की वजह से रुका है, क्योंकि जो ट्रांसफर, जो नॉलेज होनी चाहिए थी, हमारे पास जो नॉलेज आनी चाहिए थी, वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुई। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको कलेक्टिव थिंकिंग बनानी पड़ेगी। कलेक्टिव थिंकिंग के बाद में कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा। कॉमन एजेंडा के बाद आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल के बाद ही आप पावर जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि साहब ने 5 पावर की बात की, वो 5 पावर आज भी उसी सिस्टम के पास है जिनसे हम लड़ना चाहते हैं। वो पावर थी पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, कल्चर पावर, फेडरल पावर और आपका जो ब्यूरोक्रेसी पावर। आज हमारे पास में कोई पावर नहीं है, इसलिए हम अलग अलग एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर हम कनेक्टिव रूप से एफर्ट्स लगाएं तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए जरूरत है इस कारवां को आगे ले जाने के लिए हमें सामूहिक सोच, सामूहिक एजेंडा और सामूहिक स्ट्रगल करने की जरूरत है, तब सिस्टम बन पाएगा। आज लोग एजुकेटेड हैं, ऑर्गेनाइज भी हैं, आज इतना समय नहीं लगेगा। अगर हमने एक सिस्टम को क्रिएट कर लिया और सिस्टम के माध्यम से हम चले तो वो दिन दूर नहीं है तो सत्ता संसद आपके हाथ में होगी। इसलिए जो जितने बार इशू बताए हैं, चाहे छात्रों के हो, चाहे आपके जो एट्रोसिटी के मुद्दे हो, चाहे आपके जो इकोनॉमिक मुद्दे हो, सारी समस्याओं की जड़ ये जो शक्ति पर कब्जा है, 500 पावर पर कब्जा है। अगर इस 500 पावर हमारे हाथ में आ जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। जय हिंद।